वेलकम बैक। तो आज बात करेंगे हम लोग 5 जनवरी 2022 को ऑनलाइन मोड में पूछे गए मैथ के 15 सवाल का। तो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है 19,995 प्राप्त करने के लिए 9599, 5995 और 9995 के योग में से क्या घटाना होगा। तो पहले इन तीन को ऐड कर लेते हैं। कहता है 9599 प्लस 5995 प्लस 9995, तीनों को ऐड करेंगे कितना होगा। जब तीनों को हम ऐड करते हैं तो 25,589 ये होता है 25,589। अब इसमें से कितना घटाएंगे, 19,995 प्राप्त होगा। तो 25,589 माइनस कितना दिया हुआ है 19,995। 9 से 5 गया 4, 18 से 9 गया 9, 14 से 5 गया 14 से 9 गया 5, 14 से 9 गया 5, 1 से 1 गया 0, 5594। तो बी नंबर ऑप्शन होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा ही आसान सवाल है दोस्तों। ओके 55,55,555 लिखना है। 55,55,55,555 कितना होगा, 7 बार 5 होना चाहिए। कितना बार, 7 बार। देखिए इसमें कितना है 1 2 3 4 5 6 और 1 7। आंसर ये होगा, सब बाकी सब गलत होगा। चलेंगे नेक्स्ट। कुसुम अपने मित्रों के साथ तालाब शाम को तब खेलने जाती है जब घड़ी की दोनों सुइयां 6 पर होती है। 6 पर होती है। इस समय को 24 घंटे वाली घड़ी में क्या पढ़ा जाएगा। देखिए 24 घंटे वाली घड़ी में क्या होता है कि 12 बजे के बाद 12 के बाद 13 हो जाता है सीधा। और जब घड़ी का कांटा कितना है, दोनों 6 पर है। यहाँ मान लेते हैं ये है 0 3 6, दोनों कांटा यहाँ होने पर कितना 6:30 बजेगा। तो 24 घंटे वाली घड़ी में क्या पढ़ा जाएगा, 12 प्लस 6:30 18:30 पढ़ा जाएगा। तो देखेंगे 18:30, देखिए 3 में है, 3 इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक और आसान सा सवाल है। 2 भिन्न दिया हुआ है, दोनों का योग मांग रहा है। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है। इसमें जब इसको कीजिएगा तो एलसीएम 60 हो जाएगा। 15 और 12 का एलसीएम 15 चौक 60, 4 3 12, 12 पंजे 60, 7 5 35। कितना, जब दोनों को जोड़िएगा 35 प्लस 12 47/7। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन इस बार कई सेट में हमने देखा पूछा है। तो आपको इस तरह का जब भी आए तो सबसे पहली बात एक चीज़ माइंड में रखना है कि जैसे दिया हुआ है एक वर्ग की परिसीमा 20 सेंटीमीटर है। परिसीमा बाउंड्री को कहते हैं, परिमाप को कहते हैं। 20 सेंटीमीटर है। एक कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काट लिया जाता है। तो नए जो आकार होगी उसकी परिसीमा क्या होगी। तो देखिए कोना से, एक कोना से काटे या 4 कोना से काटे, वर्ग हो या आयत हो, परिमाप में नो चेंजिंग, कोई चेंज नहीं होगा। इसका एरिया में चेंजिंग हो जाएगा, परिमाप में क्यों नहीं होगा बता रहे हैं। देखिए चारों भुजाओं का योग को क्या परिमाप बोला जाता है। परिमाप 20 है, एक भुजा का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। सारा भुजा 5 5 करके है। अभी मान लेते हैं इस कोने से 1 सेंटीमीटर का एक वर्ग काट लेते हैं। देखिए पहले क्या करते थे, यहाँ से यहाँ जाते थे तो 5 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ 5, 10 15 20 पूरा हो जाता था। अब नया वाला में क्या होगा, अब क्या करना होगा, यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर तो यहाँ काट लिए हैं। तो देखिए 4 यहाँ, एक यहाँ 5 और एक 6। अब यहाँ से इधर 4 बचा, 6 और 4 10, 10 5 15, 15 और 5 20। 1 सेंटीमीटर इधर और इधर जो जाते थे उसके बदले में यहाँ और यहाँ जा रहे हैं। तो परिमाप में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। तो देखेंगे ऑप्शन किस में है कि नो चेंजिंग। देखिए नए आकार की परिसीमा, देखिए ऑप्शन 3 में नए आकार की परिसीमा वर्ग की परिसीमा के बराबर होगी। बिल्कुल सही है। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। 5 विद्यार्थी अपनी पेंसिल की लंबाई देखनी या स्केल की मदद से मापते हैं, जिसका परिणाम दिया गया है। सभी पेंसिल की औसत लंबाई क्या होगी। एवरेज मांग रहा है। एवरेज के लिए क्या करते हैं, जितना संख्या दिया हुआ है उसको सबको ऐड करके कितना टोटल संख्या है उससे भागा लगा देंगे। देखिए 5 संख्या है 15.5, 12, 11.8, 9.7 और 7, टोटल 5 संख्या है।
इसको जोड़ के 5 से भागा लगा देंगे, तब जोड़ेंगे तो कितना होगा, जब पाँचों को जोड़ेंगे तो 56 होगा। नीचे क्योंकि 5 होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 संख्या है तो 5 से भागा लगा देंगे, 11.2 आंसर होगा। ए भी गलत, 3 भी गलत है, तो किस में होगा, ऑप्शन 4। देखिए ऑप्शन 4 में है 11.2। चलेंगे नेक्स्ट। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 18 वर्ग एक करेंसी नोट को पूरा ढक लेते हैं। देखिए एक करेंसी नोट ढकने के लिए 18 वर्ग चाहिए। अब बोल रहा है कि ऐसे तीन नोटों को ढकने के लिए कितने वर्ग की जरूरत होगी, तो 18 को 3 से गुना कर देंगे, 18 × 54। बहुत आसान सवाल है, ऑप्शन 4 में होगा। चलेंगे नेक्स्ट। दोस्तों आज का नेक्स्ट प्रश्न है, चतुर्भुज को पहचाने। एक चतुर्भुज है, मेरी 2 सममिति रेखाएं हैं, सिमेट्री लाइन कितना है उसमें, 2 है, और सभी कोण 90 डिग्री के हैं। हमने सिमेट्री के बारे में एक पहले पढ़ाया वीडियो है, आप उस वीडियो में जाके सिमेट्री लाइन के बारे में देख सकते हैं। सिमेट्री लाइन उसको कहते हैं जब हम किसी भी जो आकृति होता है उसमें एक रेखा डालने पर जो 2 तरफ के आकृति बच जाते हैं, बीच में रेखा डालने पर वो दोनों एक दूसरे को ढक लेना चाहिए, उसको हम बोलेंगे सिमेट्री। तो हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो मेरे 2 सममिति हैं, 2 सिमेट्री लाइन है और सभी कोण 90 डिग्री के हैं। तो हम देखते हैं किस किस का कोण 90 डिग्री होता है। देखिए वर्ग का कोण होता है सभी कोण 90 डिग्री का, और आयत का। समचतुर्भुज का सभी कोण 90, एक भी कोण नहीं होता 90 का, इसका भी एक भी कोण नहीं होता है। आंसर वर्ग होगा या आयत होगा। देखिए वर्ग होता है ये, चारों भुजा बराबर। इसमें एक सिमेट्री लाइन अगर डाल देते हैं, एक सिमेट्री लाइन डालेंगे, इस तरफ और इस तरफ सेम होता है। देखिए दूसरा ऐसे अगर डाल रहे हैं, या रुकिए हम इसको सही कर लेते हैं, हाँ ऐसे डाल लेंगे, बीचों बीच डालना होगा। तो देखिए ऊपर और नीचे सेम, 2 सिमेट्री लाइन हो गया, इसमें और सिमेट्री लाइन होगा। बता रहे हैं कैसे, हमने वर्ग में 2 देखा था। देखिए 2 तो हम देख लिए, तीसरा देखिए ऐसे डालेंगे। ये वाला आकृति जो है और ये वाला आकृति एक दूसरे के बराबर भी है और एक दूसरे को जाकर ढक लेगा। मेन ढकना होता है, बराबर नहीं। सिमेट्री में तो बराबर होना ही चाहिए और एक दूसरे को ढक भी लेना चाहिए। तो तीसरा सिमेट्री लाइन, और एक चौथा होता है कैसे, ऐसे ये वाला विकर्ण, ये वाला और ये वाला बराबर होता है, एक दूसरे को ढक लेता है। तो इसमें कितना हुआ, 4 सिमेट्री लाइन। अब हम चेक करेंगे आयत का, क्या आयत में भी 4 सिमेट्री लाइन होता है, तो आंसर होगा नहीं। कैसे, यहाँ देखिए ये आयत है, एक सिमेट्री बीच में डालेंगे, एक सिमेट्री लाइन इधर इधर बराबर, चलिए एक इधर से बीच में डालेंगे, ऊपर नीचे बराबर, ढक भी लेगा। अब देखिए क्या होगा, किसी लोगों को, बहुत से लोगों को ये संदेह होता है सर इसका विकर्ण डालने पर इधर और इधर तो सेम है, एरिया सेम हो सकता है, परिमाप सेम होता है, लेकिन जब आप ढकेगा, आप किसी कागज़ को लीजिए, कागज़ के कॉपी के पेज को, और ऐसे जो एक कोना से दूसरे कोना को मिलाइए, देखिए ये और ये नहीं ढकेगा, इसलिए ये दोनों सिमेट्री नहीं है। ऐसे सेम डाल दीजिएगा तो ये वाला भाग और ये देखिए ये वाला भाग और ये वाला भाग कभी सेम नहीं होगा। तो आयत में कितने सिमेट्री हुआ, 2। तो ऑप्शन कौन सा, 2 सही हो जाएगा। हम एक चीज़ आपको दिखा रहे हैं, यहाँ आपके 6 आकृति और उसका सिमेट्री लाइन दिया हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समबाहु त्रिभुज में 3 होता है, वर्ग में 4 दिखाया भी गया है कैसे, आयत में 2, समद्विबाहु त्रिभुज में 1, समचतुर्भुज में 2, और जो विड्थ होता है उसमें अनगिनत होता है। इस बार मोस्टली चांस है कि विड्थ का पूछ दे कि एक विड्थ में कितना सिमेट्री लाइन होता है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बड़ा सा क्वेश्चन पूछा है, 4 रंग नीला, पीला, काला और सफ़ेद की कमीजें क्रमशः दिया हुआ है, 5, 10, 12, 15 पैकेट में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार को चारों रंगों की कमीज समान संख्या में खरीदनी है तो उसके द्वारा विभिन्न रंगों के खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। अब क्या कह रहा है कि एक पैकेट में नीला जो है 5 सेट है, पीला 10 सेट है, काला 12 सेट है और सफ़ेद 15 सेट है।
शर्ट का संख्या सेम होना चाहिए, तो किसका कितना पैकेट लेंगे। इस तरह की क्वेश्चन जब भी आएगा, हमने पहले भी बोला था कि सबको एक साथ लाना है, तो पहले एट फर्स्ट आप एलसीएम ले लीजिए 5, 10, 12 और 15 का। दोस्तों इसका एलसीएम जब आप ले लीजिएगा, एलसीएम ऑब्वियसली सबको आता ही होगा, तो एलसीएम कितना होगा या हम कर लेते हैं। देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 रहने दीजिए, 5 तिया 15, 3 है। अब चलेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 3 को 3 रहने दीजिए। 3 से एक बार चलेगा, देखिए 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब क्या करना है, अब गुना कर दीजिए, कितना होगा 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, कितना हुआ 60। अब आपको क्या करना है, 60 हुआ, इस 60 को आपको यहाँ लिख लेना है और आप कुछ नहीं, सिर्फ भागा लगा देना है। 60 को 5 से भागा लगाइएगा 12, यानी आप उनको पीला नीला कितना लेना होगा 12। अब फिर 60 को लगाइए 10 से भागा, 10 से भागा, 10 छः के 60, फिर होगा 6, पीला कितना होगा 6, फिर 60 को आप लगाइए 12 से, 12 पंचे 60, मतलब काला कितना लेना होगा 5, और फिर 60 को 15 से लगाइएगा तो 15 चौका 60, यानी वाइट कितना लेना होगा 4। देखिए किस में है, नीला 12, 6, 5, 4, ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक और अच्छा सा सवाल है कि रेणुका ने तय किया कि वह रस्सी और कील की मदद से एक मैदान पर एक वृत्त बनाएगी। उसने एक पतली रस्सी ली और उसके दोनों सिरों को एक एक कील से बांध दिया, फिर अपने एक मित्र की मदद से वृत्त बनाया। दी गई परिस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए ए रस्सी है, दोनों तरफ कील है। अब क्या किया, वो एक दोस्त को ले लिया और उससे एक वृत्त बनाने लगा। देखिए वृत्त कैसे बनेगा कि अपने दोस्त को बोलेगा कि यहाँ तुम पकड़ के रखो कील को, ठीक है, यहाँ पकड़ के रखे, और वो यहाँ से घुमाया चारों तरफ, यही होगा, घुमा दिया। अब क्या होगा, ये जो रस्सी होगी इसके त्रिज्या की लंबाई होगी, यही ना होगी। अब पहला देखिए ऑप्शन में क्या है, प्रयोग की गई रस्सी की लंबाई उस वृत्त की जीवा की लंबाई होगी। बिल्कुल गलत। जीवा क्या होता है, एक वृत्त में ये भी जीवा हुआ, ये भी जीवा हुआ, ये भी जीवा, और जो उसके केंद्र से जाता है वो सबसे बड़ी जीवा होता है, तो ये तो होगा नहीं। प्रयोग की गई रस्सी की लंबाई उस वृत्त की व्यास की लंबाई की बराबर होगी, नहीं, व्यास की लंबाई की आधी होगी। व्यास तो इसको कहेंगे, पूरे को कहेंगे, आर और आर, 2r को व्यास कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 3 में क्या है, प्रयोग की गई रस्सी की लंबाई उस वृत्त की त्रिज्या की लंबाई के बराबर होगी, बिल्कुल सही है। देखिए ये हमारा रस्सी था, ये रस्सी किसके बराबर है, त्रिज्या के बराबर है, तो ऑप्शन 3। आपको क्वेश्चंस को अच्छे से बनाना है और ट्रिक में बनाना है, इसने तो ये घुमाने वाला क्वेश्चन था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 51 2/3 kg चीनी से 3/4 kg के कुल कितने पूर्ण पैकेट बनाया जा सकते हैं, मतलब पूरा पूरी कितना बनाया जा सकता है। तो 51 2/3 को तोड़िएगा तो कितना होगा, 51 को 3 से गुना कीजिएगा, एक कितना कीजिएगा 51 गुना 3 + 2/3, ये कितना होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर डिस्टर्बिंग, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग ब्रदर। तो चलते हम लोग क्या करेंगे, 51 को 3 से गुना करेंगे और 2 जोड़ देंगे, 51 गुना 3 + 2/3। जब इसको करेंगे तो कितना कितना होगा, 155/3। इसको क्या किससे भागा लगाना है, भागा लगाना है, भागा लगाना है 3/4 से, क्योंकि कहा है 51 2/3 kg से 3/4 kg के कुल कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो इस 51 2/3 से 3/4 को भागा लगा दीजिए। 51 2/3 को हल कीजिए तो कितना हुआ 155/4। अब भागा लगाएंगे 4/3, जब यहाँ भागा लगाएंगे 4/3 तो ये गुना में उलट जाएगा, क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा 155/3 गुना 4/3। जब इसको हल कीजिएगा तो 68 पॉइंट कुछ आता है, तो पूर्ण पैकेट तो 68 होगा, 68 पॉइंट आता तो पॉइंट होगा नहीं, क्योंकि पैकेट पूर्ण में मांगता है। चलेंगे नेक्स्ट। यहाँ चार कथन दिया गया है, कहा गया है कि निम्न में कौन सा कथन सत्य होगा।
एक अभाज्य संख्या है, नहीं। एक प्राइम नंबर नहीं है, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है, 2 है। एक भाज्य संख्या है, नहीं। एक भाज्य भी नहीं है, एक अभाज्य भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सबसे छोटा भाज्य कौन है, 2 है। और सबसे छोटा प्राइम भी 2 है। एक भाज्य है और अभाज्य दोनों है, नहीं, ये भी नहीं है। ना भाज्य है ना अभाज्य, कुछ भी नहीं है। एक विषम संख्या है। एक ना तो एक अभाज्य संख्या है और ना ही एक भाज्य संख्या है। जी, ये सही है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दिया हुआ है। बोला कि सबसे बड़ा कोण कौन होगा। क्या करना है, सबको जोड़ लेना है। 5 + 6 + 7। देखिए ये तीन कोण है, तीनों का योग कितना है, 180 होता है। 6 × 5 = 11, 11 और 7 18, 18 = 180। तो एक बराबर कितना होगा, 180/18 करेंगे तो 10। तो 10 × 5 = 50 डिग्री पहला वाला, दूसरा 60 डिग्री। रुकिए, पहला कितना हो जाएगा 50 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री और तीसरा 70 डिग्री। सबसे छोटा कोण कितना का होगा, सबसे छोटा कोण 50 डिग्री। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग 98 है, तो इस क्रम में तीसरी संख्या क्या होगी। 7 क्रम का है तो पहला मान लेते हैं x है, दूसरा कितना होगा x+2, x+4, 2 का अंतर होगा क्योंकि सम है। फिर x+6, x+8 कितना हुआ, 1 2 3 4 5, x+10, x+12, ये हमारा संख्या होगा। अब क्या कर रहा है कि इस क्रम में तीसरी संख्या कितना होगा, तो पहले हमको निकालना होगा टोटल संख्या कितना होगा। इन सबको जब जोड़िएगा तो 7x + 42 होता है और इनका जोड़ कितना 98 दिया हुआ है। 7x + 42 = 98। तो 7x बराबर क्या करेंगे, 98 - 42 करेंगे। तब कितना हो जाएगा 7x = 56, x = 56/7, 7 × 8 = 56। पहला संख्या कितना होगा 8, दूसरा कितना होगा 10। फिर सब में 2 जुड़ जाएगा क्योंकि x था, x+2 था, x+4 था। तो इस क्रम में तीसरी संख्या, तो पहला दूसरा तीसरा कितना 12 है, तो 12 आंसर होगा। तो आज का हमारा यही समाप्त होता है और हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए पेपर के साथ। तो तब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल के जो प्लेलिस्ट है उससे बाकी वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ आपको 2011 से 2022 तक के सभी प्रीवियस ईयर का हल मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।